नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा करने आई हूँ। और आज का जो चर्चा परिचर्चा का विषय वह है आप सभी के उन्नत भविष्य के लिए, आप सभी की सबलता के लिए, आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी की रणनीति और तैयारी करवाने के संबंध में। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि आखिर समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी मैं आप सभी के बीच क्यों करवाना चाहती हूँ, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्यों मैं इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यह समय निकाल रही हूँ। तो उसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता और आसानी तरीके से आपको बताना है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी दिल्ली में करती थी, मुखर्जी नगर से। और उस दौरान पहली बार 2001 के बाद सचिवालय के लिए समीक्षा अधिकारी का पद आया था। लोगों में बहुत ही जोश उत्साह था इस परीक्षा को लेकर। मैं भी बहुत ही उत्सुक थी इस परीक्षा को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये था कि पद तो बहुत कम है, मात्र 13 पद है, तो क्या मैं उस परीक्षा में पास हो पाऊंगी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। इसके बावजूद मैं अपने मन में ठान ली थी कि है तो 13 पद कम नहीं होता है, बहुत होता है। मुझे तो बस एक पद चाहिए। मैं इतना परिश्रम कर दूंगी कि मुझे अवश्य ही एक पद प्राप्त हो जाएगा। और साथियों, विश्वास नहीं करेंगे कि आज उस पल को सोचकर बेहद प्रसन्नता होती है कि मैं कितने परिश्रम के साथ लगी रहती थी। प्रतिदिन मैं नियम बना ली थी कि मुझे 2 घंटा समीक्षा अधिकारी परीक्षा पास करने के लिए हिंदी विषय पर गहन अध्ययन करना है। एक एक पॉइंट में गहनता के साथ अध्ययन करती थी, उसे एकदम अपने माइंड में बैठा लेती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रति सप्ताह मैं एक निबंध अवश्य लिखती थी। साथ ही साथ जीएस पे मैं इतना कमांड कर ली थी कि आप कहीं से कोई क्वेश्चन परीक्षा में आता, ये स्थिति हो गई थी कि मैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं करती। और आज आपको बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रहा है कि मैं 2010 बैच में सबसे टॉप पर हूँ। अर्थात परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं नीचे अपना देख रही थी रिजल्ट में। अब मैं बहुत निराश हुई कि मैं पास नहीं हुई, लेकिन बाद में मेरे मित्र द्वारा बोला कि ऊपर तो तुम देखो, तुम तो ऊपर हो। फिर उस पल को मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी अपने जीवन संघर्ष के बारे में। उसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर बस बताने का ये उद्देश्य है कि यदि आप चाहें तो अवश्य ही समीक्षा अधिकारी परीक्षा पास करेंगे। और ख़ास बात है कि इन 6 साल में समीक्षा अधिकारी परीक्षा लगातार होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में लगातार ऊपर के पद रिक्त हो रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के पद रिक्त हो रहे हैं। अतः रिक्तियों के सापेक्ष पदों को भरने के लिए बराबर अध्याचन भेजे जा रहे हैं। अतः यह मौका आपके लिए बहुत ही खास है। साथियों, ये 2010 का समय नहीं है, ये समय है 2020 का, और ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड को आप अच्छे से भुनाइए। यदि आप कड़ा परिश्रम करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होंगे। और जिस दिन आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर आएंगे, उस दिन खुद आप बहुत ही गौरव महसूस करेंगे, क्योंकि यह पद अपने आप में बेहद खास पद है। और ख़ास बात है कि आप प्रदेश के सर्वोच्च संस्था में काम करेंगे। आपको हर प्रकार का अनुभव मिलेगा। आप एक और विधानसभा विधान परिषद के कार्यों के बारे में अवगत होंगे, उस कार्य को संपादित करने में अपनी सहभागिता देंगे, तो दूसरी ओर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता देंगे। आपको बहुत गर्व होगा जब आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अपने राज्य के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदया आदि के साथ आपको काम करने का सुअवसर मिलेगा। उनके साथ आपको वार्ता का मौका मिलेगा। आप समीक्षा अधिकारी पद पर कार्य कर
ऐसे ऐसे लोगों के साथ कार्य करेंगे कि आप स्वयं ही आश्चर्यचकित रहेंगे और आपको कार्य करने का ऐसा ऐसा अनुभव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या समीक्षा अधिकारी भी ये काम कर सकते हैं। अपने आप में एक गर्व गरिमा से परिपूर्ण यह पद है। कहा जाता है कि हर पद की गरिमा हर व्यक्ति द्वारा निर्धारित होती है। आप अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करिए और इस राह को आसान बनाने के लिए परिश्रम करिए। आप अवश्य ही उत्तर प्रदेश शासन में आने के लिए हकदार हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से परिश्रम करिए। जिस दिन आप परिश्रम किए उस दिन ही आप समीक्षा अधिकारी का परीक्षा पास करेंगे। साथियों, समय एक बार जब बीत जाता है तो दोबारा नहीं आता है। यह समय आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। बस इस समय की महत्ता को देखकर ही मैं आप सभी के बीच आ रही हूँ, क्योंकि यह एक गोल्डन टाइम है आप लोगों को सफलता दिलाने में। कुछ यदि मेरा सहयोग हो तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगी, क्योंकि आपके विकास से ही हमारे देश का विकास है, आपकी खुशहाली से ही हमारे देश की खुशहाली है। तो साथियों, क्यों नहीं इस खुशहाली में आप अपना पूर्ण परिश्रम के साथ सहयोग कर रहे हैं। यदि आप अपने सहयोग को परिश्रम में बदलते हैं, यदि आप अपने परिश्रम को समीक्षा अधिकारी के परीक्षा को सफलता प्राप्त करने में करते हैं, तो अवश्य ही आप प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी पद पाने के हकदार हैं। समीक्षा अधिकारी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और यह शासन का आधार स्तंभ के रूप में लिया जाता है। साथियों, इस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने का एक और उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है कि मेरे आसपास के जितने मेरे साथी हैं जो मेरे साथ सिविल सर्विस की तैयारी करते थे या अभी जो कर रहे हैं, और ख़ास बात है कि मेरे जो मैके वाले पक्ष है प्लस मेरे जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं प्लस शासन के अधिकारीगण आदि सभी लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी हमारे बेटे को करवा दो। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कृपया आप मेरे बेटी को करवा दो। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कृपया इस कोचिंग में आके आप लोगों को मार्गदर्शन दे दो। क्योंकि मेरे पास समय का काफ़ी अभाव है, क्योंकि जो शासन का जो दायित्व है उससे ही समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश का हित सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका विकास भी उसी हित में आता है। यही सब सोचकर कि मैं आप सभी के बीच क्यों नहीं आऊं और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कराऊं, क्योंकि चारों ओर से लोगों द्वारा भारी डिमांड है कि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करवाइए और अपने परिश्रम का लाभ लोगों तक भी दीजिए। जो आपका ज्ञान है उसको और आप बांटिए। कई कोचिंग द्वारा लगातार मुझे बुलाया जा रहा है कि कृपया आप मेरे कोचिंग में आधे घंटे का ही क्लास ले लीजिए, 15 मिनट का ही क्लास ले लीजिए बच्चों को, ताकि वो सफल हो। लेकिन मैं कुछ अपने दायित्वों से बंधी हुई हूँ, कुछ कार्यभार से बंधी हुई हूँ, जिसके कारण संभव नहीं है कि मैं कोचिंग आदि में जाऊँ क्लास लेने के लिए, अथवा किसी भी एक व्यक्ति को पर्सनली मैं क्लास दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति को मैं क्लास देती हूँ तो दूसरे व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी होगा, और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाही कि क्यों नहीं मैं अपने इन महत्वपूर्ण पलों में आप लोगों के लिए भी समय निकालूं और एक सामूहिक रूप से आप सभी को इस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी में आप सभी को कुछ रणनीति बनाऊं। तो इसी के क्रम में आपने कई वीडियो देखे होंगे कि कैसे मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी के बीच रणनीति बता रही हूँ, और उन्हीं सब के क्रम में आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो भी मैं प्रतिदिन उपलब्ध कर रही हूँ। उसका एकमात्र उद्देश्य है आपके भीतर छिपे हुए शक्ति को उभारना, क्योंकि जब तक आप मोटिवेशनल पहलुओं से अपने भीतर की ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी परीक्षा को आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य है। दूसरा चीज़ आपको बताना है कि मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी आप सभी को इसी संडे से करवाऊंगी, और पूरा प्रयास करूंगी कि प्रतिदिन आप लोगों को क्लास लूँ, भले वो 10 मिनट का हो लेकिन लूँगी ज़रूर। और यदि बीच में किसी दिन
छूट गया तो उसके लिए मैं आप सभी से अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय कब कैसे हो कोई जानता नहीं है। इसके बावजूद अगर बीच में 2-3 दिन गैप हो जाए तो ये ना सोचिएगा कि अब ये क्लास नहीं लेंगी, क्योंकि जो मैं बीड़ा उठाती हूँ उसको मैं पूर्णतया पूरा ही करती हूँ। जब मैं आपके बीच यह कह दी हूँ कि मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी आपको कराऊंगी तो अवश्य ही कराऊंगी, क्योंकि यह मात्र आपके लिए नहीं है। यह परीक्षा की तैयारी उन सभी युवाओं के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पास करना चाहते हैं, जो प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आकर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। ये उन सभी युवाओं के लिए है जो रोजगार कर पाना चाहते हैं। ये उन सभी युवाओं के लिए है जो उत्साही हैं, जो चाहते हैं कि मैं देश में अपना नाम करूं। इन सभी उद्देश्य को लेकर मैं इस मुहिम में आप सभी के बीच आ रही हूं। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी मेरी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपको कभी निराशा नहीं होगा, क्योंकि मैं वही चीज़ आपके बीच शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुमूल्य हो और किसी भी रूप से वो आपके लिए हानिकारक ना हो, अर्थात आपका टाइम वेस्टिंग ना करता हो। मैं आपको 10 मिनट का ही क्लास लूँगी, लेकिन वह 10 मिनट आपके लिए 1 घंटे से कम नहीं होगा। तो साथियों, आप तैयार हो जाइए। और ख़ास बात है कि मैं अपने इस समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी में जो सामान्य अध्ययन की तैयारी कराऊंगी, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, वो एक साथ कराऊंगी और कॉम्पैक्ट कराऊंगी, ताकि आप पूर्णतया सफल हो। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन परीक्षा की जो विषय सामग्री है, सेम वही मुख्य परीक्षा में भी है। सामान्य अध्ययन के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ आप गौर करेंगे। दूसरा चीज़, जो हिंदी का है उसका भी मैं हर एक चैप्टर, हर उस पॉइंट को सिलेबस के अनुसार कवर अप करूँगी और कहीं से कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। और जो आपको मैं सामान्य अध्ययन की तैयारी कराऊंगी वह मात्र समीक्षा अधिकारी परीक्षा में ही लाभदायक नहीं होगा, बल्कि आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में भी समान उपयोगी होगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी आम परीक्षा नहीं है। आप ये सोच के करें कि मैं बस थोड़ा सा पढ़ लूँगा काम हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पद बहुत ही खास पद होता है और खास पद के लिए खास तैयारी होती है। क्योंकि यह परीक्षा, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में लगातार समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। बहुत जल्द समीक्षा अधिकारी का पुनः आप देखेंगे वैकेंसी आने वाली है, तो आप लग जाइए तैयारी में। और एक चीज़ आपको बताना है कि जब आपका मुख्य परीक्षा होने वाला रहेगा तो उस दौरान मैं आपको लेटर राइटिंग संबंधित सभी जानकारियाँ दूंगी और एकदम ऑथेंटिक लेटर के प्रारूप न सिर्फ जानकारियाँ दूंगी बल्कि दिखाऊंगी भी कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि वह शासन के प्रारूप होंगे। प्रदेश के सर्वोच्च संस्था में जो सरकारी, अर्ध सरकारी परिपत्र आदि जो लिखे जाते हैं उसके प्रारूप होंगे। कहीं से भी कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगा। निबंध की भी तैयारी मैं इसमें आपको कराऊंगी, अर्थात समीक्षा अधिकारी से संबंधित समस्त विषयों पेपर की तैयारी मैं आपको कराऊंगी और वह तैयारी आपको पीसीएस के परीक्षा में भी बेहद उपयोगी होगा। कहीं से कोई कमी नहीं होगी। तो साथियों, अवश्य ही आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो मार्गदर्शन लेने के लिए मेरे वीडियो से अवश्य ही मार्गदर्शन प्राप्त करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस मुहिम में मेरा साथ देंगे और बीच में यदि किसी दिन क्लास का गैप हो जाए तो आप अवश्य ही अगले दिन उसको देखिएगा। ठीक, ओके। अब इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ कि मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।